अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इसके मुतल्लिक़ बहुत सख्त बात इरशाद फरमाई। जो लोग सूदखोरी से बाज नहीं आते, अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर इससे बाज नहीं आते, सूदखोरी को नहीं छोड़ते, फ़ादनु बिहर्बि मिनल्लाहि व रसूली, तो अल्लाह और उसके रसूल से फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। अभी इतना बड़ा अल्लाह पाक का हुक्म है, लेकिन आज मुसलमान की आंख पे पट्टी बंधी हुई है और आंखें बंद करके सूद ले रहा है। अल्लाह पाक ने फरमाया अम्मा आतीतुम मिन रिबल यरबु फी अम्वालिन नास फला यरबु इंदल्लाह, और जो तुम सूदी पैसा लोगों को देते हो कि वो ज़्यादा हो जाए, अल्लाह पाक के यहाँ आखिर का नतीजा ये है कि उसमें कभी इजाफा नहीं होता। अमा आतीतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजह अल्लाह, और जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह की रज़ा के लिए, फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, ये लोग हैं जिनका माल दोगुना और चौगुना होता है। यानी सूदखोरी का अंजाम आखिरकार तबाही बर्बादी है। ज़कात का अंजाम आखिरकार माल के अंदर बढ़ोतरी और खैर और बरकत है। इंसान की अकल नाक़िस है, ये फैसला नहीं कर सकती कि मेरे लिए क्या मुस्तकबिल में बेहतर और क्या मुस्तकबिल नहीं है। सूदखोरी के जरिए माल बढ़ने की मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसा कि गुब्बारा है ना, उसमें हवा भरते हैं तो फूल रहा होता है, आदमी कहता है गुब्बारा बड़ा हो रहा है, हवा भरते जाए तो आखिर का नतीजा क्या होता है, गुब्बारा फट जाता है। तो गुब्बारा बड़ा नहीं हो रहा, फटने के करीब हो रहा है। तो देखने को सूद के जरिए माल बढ़ता नजर आता है, लेकिन आखिरकार नतीजतन क्या होता है, तबाही बर्बादी, फट जाता है। फिर फैक्ट्रियों की फैक्ट्रियाँ, मिलों की मिलें इंसान की नीलाम हो जाती है। फिर आदमी कहता है करोड़ों रुपए लेके मेरी फलानी पार्टी भागी, ऐसा हो गया। वो सूदखोरी का अंजाम है। बार क्या मैंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू करनी है। कुरान करीम के तमाम अहकामात ही बहुत अहम हैं, चंद ऐसे अहकामात की तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जिसमें अमूमन आज हम मुब्तला हैं और बस औक़ात इसको गुनाह भी नहीं समझते। अब सूदखोरी को हम गुनाह नहीं समझते। जब आदमी मालदार बैंक में पैसे जमा करवाने के लिए जाता है तो उससे पूछता है, बैंकर से, मैनेजर से, इतने पैसे पर मुझे क्या प्रॉफिट मिलेगा। वो कहता है जी इतने पैसे पर इतनी देर के बाद आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। नाम बदल दिया गया है। अगर इसको देने वाला कहता ना कि मुझे कितना सूद मिलेगा और देने वाला कहता जी हाँ तुझे इतना सूद मिलेगा, दोनों को बात करती हुई हया आती। लेकिन बुरी चीज़ों के नाम बदल कर आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर आम किए जा रहे हैं। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी सख्ती से रोका है और फरमाया अल्लाह और उसके रसूल से ये ऐलान जंग है। ज़िना है, बदकारी। आज बदकारी को कितना उरूज है। पहले कभी ऐसा होता था कि नौजवानों ने कभी फिल्म देखनी होती ना तो बड़ी देर तक बैठे प्लान बनाते रहते भी हमने फिल्म देखनी है, कई हफ्ते तक। फिर VCR किराए पे मिलते थे, छुप छुपा कर कपड़े में लपेट कर उसको लाते, कोई कमरे का, घर का जो दूर आबादी से बाहर होता वहाँ उसका इंतखाब करते भी, हमारे अब्बू को पता न चल जाए, हमारी अम्मी को पता न चल जाए, रिश्तेदारों को। वो कहेंगे अच्छा ये फिल्म देखते हैं। छुप छुपा कर प्लान के बाद कई माह बाद एक फ़िल्म देखी जाती थी। वो लोग उसको एक बुरा काम समझते थे, VCR पर कपड़ा डाल के लाते थे। लेकिन अब आप किसी आलिम दीन का नाम भी लिखें नेट पर, वो नाम बाद में आएगा, पहले 10 चीज़ें ऐसी आ जाएंगी जो कि आपके ईमान, आपके हया को तबाह करके रख देंगी। वो आदमी कहता है वो आलिम दीन का बयान बाद में सुन, पहले ये देख लो ये क्या चीज़ है। तो बेहयाई इतनी आम हो गई और ज़िना, बदकारी को एक उन्वान अच्छा दे दिया गया है। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाया वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, बदकारी के करीब ना जाओ, ये बहुत बेहयाई की बात है। लेकिन इसको प्यार का नाम दे दिया गया। आज फलाना, मैं फलानी लड़की से प्यार करता हूँ,
मेरे फलां से प्यार है जी। यानी एक नहायत कभी बुरी चीज़ कुरान करीम में अल्लाह फरमाते करीब भी ना जाओ, क्योंकि उसको एक अच्छा नाम दे के उम्मत के अंदर आम किया जा रहा है। हर मुसलमान के जेब में बेहयाई की असबाब है। अब हम दोस्तों कहा करते हैं कि भाई जो हम ये बयानात की वीडियो बनाते हैं ना, हमें भी बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं कैमरे के आगे बैठने का, ना हम किसी को फ़ज़ाइल सुनाते हैं कि भाई आप जो है हमारे बयान सुनने के लिए कैमरे वाला मोबाइल ले लो, टच मोबाइल ले लो। नहीं, हम कहते हैं जो इस मुसीबत में पड़ गया है, जिसने इस मुसीबत को ख़रीद लिया है और दिन ब दिन बेहयाई में बढ़ता जा रहा, सारा दिन गंदी और फोश फिल्में और स्टेज ड्रामे देख के उसका वक्त गुजरता है, अब उसको मतबादल दे दो, उसको कहो भाई यार ये देखो हमारे बयान आते हैं, इसको पेज को लाइक कर लो, और यार इसको सब्सक्राइब कर लो, यार ये हमारे बयान सुन लिया करो, यार ये हमारे फला फला नात खाना अच्छी नात पढ़ते हैं इनकी नात सुन लिया करो, और यार ये अपना अच्छे अच्छे पढ़ा है इनकी तिलावत सुन लिया करो। हम उसको मतबादल देते हैं। आजकल तबीयत ऐसी है बन चुकी कि जिस चीज़ से रोका जाए इंसान बसा औकात उस काम को ज़्यादा करता है, लेकिन महज रोकने के साथ अगर हम ये काम करें कि उसका मतबादल भी देंगे, ये नहीं ऐसे कर दिया करो, आदमी का चलो यार मुझे मतबादल मिल गया, मतबादल मिल गया। मेरे मदरसे में एक दो बच्चों ने मोबाइल लिया, मैं बड़ा परेशान था, इनकी पढ़ाई का जो का जवान है, अब मैं इनको मारूं भी क्या। मैंने बड़ी सख्ती की, बड़ी कोशिश की किस तरीके से मोबाइल जो है ना अपने जेब से निकाल दें, लेकिन मैंने देखा कि घर जाने वाले बच्चे हैं ये मोबाइल को नहीं निकाल सकते। अब मेरी बस हो गई है। अब मैंने उनको फिर इस काम पर लगाया कि जब फारिग होते ना मेरे बयान नेट को चढ़ाया करो, तुम जो है मेरी मलफूजात लिखा करो, एक मलफूज लगाया करो, तुम पोस्ट बनाया करो, तुम जो है बयान क्लिप लगाया करो। वो चलो इन मुसीबतों का वक्त जो है किसी गलत काम में गुजरने की बजाय चलो किसी न किसी दिन के खाते में गुजर जाए, अल्लाह के यहाँ हमारी प्रकट ना हो जाए। तो मेरे भाइयों कुरान करीम में बाद अहकाम इतने सख्त हैं, यानी साथ का मतलब ये नहीं कि अल्लाह पाक ने किसी ऐसे काम का हुक्म दिया है कि जो इंसान के बस में नहीं, मतलब ये कि रब ताला का अंदाज़ तकल्लुम बहुत सख्त है और ख़ास तौर पर उससे रोकना मकसूद है, लेकिन आज उम्मत उसी में मुब्तला है। अब देखिए बड़ा मसला है, आज तकरीबन हर माँ और हर बाप औलाद के हाथों परेशान है। औलाद नाफरमान है, औलाद नाफरमान हर आदमी के पास में। लोग कहते हैं वजीफ़ा बताओ, औलाद फरमान बरदार बन जाए। हर घर का मसला है, किसी एक ख़ास महल्ले या चौराहे या चौक का या किसी शहर का मसला नहीं है। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या हुक्म दिया, वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि ihसाना। वसीयत के लफ्ज़ से अल्लाह पाक ने इस बात को जिक्र किया, फरमाया कि हमने ताकीदी हुक्म दिया। जैसे वसीयत होती है बहुत ख़ास हुक्म होता है, आदमी सब जो है दूसरे को बताता है ताकि सुनकर ये आदमी उस पर अमल करने वाला बन जाए। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं हमने बहुत ताकीदी हुक्म दिया वालिदैन की फरमाबरदारी की, इनके साथ उसने शुरू करो। फरमाया अगर मामलात में इख्तलाफ भी हो जाए, असाहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, दुनिया के मामलात में उनका अच्छा साथ दो। बोला तकुल लहुमा उफ, उफ भी ना कहो। उफ का मतलब माँ और बाप की बात कहें, आदमी को बात नागवार गुजरे और कहे हाय मेरे अब्बे को यूँ नहीं मुझे कहना चाहिए था, मेरी अम्मी को मुझे यूँ नहीं कहना चाहिए था। आदमी उफ कहे, वो अफसोस मेरी अम्मी ने मुझे क्या कह दिया, मेरे अब्बू ने मुझे क्या कह दिया। कुरान से बोला तकुल लहुमा उफ, बल्कि यहाँ पर मैं वाक़िफ़ लहुमा जनाह दुल रहमा, फरमाया मोहब्बत और शफ़क़त के बिना के आगे अपने कंधों को, अपने शख्सियत को झुकाए रखो, अपने आप को अकड़ कर बाप की आँखों में आँखें डाल के बात ना करो। अभी कुरान करीम में कितना ताकीदी हुक्म है, लेकिन हर घर का मसला है कि नहीं। हम यहाँ महीने बाद इकट्ठे हों बयान सुनने के लिए, तो मैं भी सुर लगाऊँ और आपको कहो सुबहान अल्लाह, और ऊँची कहो सुबहान अल्लाह, दोनों हाथ उठा कहो सुबहान अल्लाह, वो तो कह देंगे आप सुबहान अल्लाह, तो आप अकेले भी कह सकते हैं। हम आज बसायर वो बयान करें जो हमारी ज़रूरत है। आपका वक़्त बहुत कीमती है, आप अपना कीमती वक़्त निकाल के आए हैं, तो आप जब वापस जाएं तो आपको इस बात का इल्म हो, फ़ाहम हो, समझ हो कि बाकी आज मैं अगर आधा घंटा पौना घंटा बैठा हूँ तो कुछ बातें मुझे काम की मिली हैं, मुझे कुछ फ़ायदा हुआ है, आइंदा भी बैठूँगा तब भी फ़ायदा होगा। वह क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में बाज़ अहकाम को बड़े निराले अंदाज से बयान फरमाते हैं।
वल्लाह पाक कुरान करीम में झूठ को अल्लाह पाक उसकी शनाख्त को बहुत अजीब अंदाज से बयान करते हैं और मुनाफिकीन का शेवा करार देते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं वलाकिन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, मुनाफिक लोग झूठ बोलते हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमाना आयतुल मुनाफिक सलास, मुनाफिक की 3 अलामतें हैं। और पहली अलामत ये बयान फरमाई इज़ा हद्दसा कज़बा, बात करे तो झूठ बोले। आज आप मुझे बताएं हम में से कौन ऐसा है जो इस बीमारी से बचा हुआ है? उस वक्त अपने 10 रुपये की लालच में आदमी झूठ बोल देता है। 10 रुपये की लालच में आदमी झूठ बोल देता है। छोटी सी दुनियावी गर्ज के लिए जो है आदमी झूठ बोलने पर तैयार हो जाता है और उसको गुनाह भी नहीं समझता। कहता है गप लगाई थी मैंने तो मजाक किया था, मैंने ये क्या मजाक कर रही, खिलाफी वाक़या बात। अब ये देखें झूठ की बदतरीन मिसाल आज जो हमारे माशरे में पाई जाती है वो गाना गाना और गाना सुनना है। तो जो करना हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अल-गिना युंबितुन निफाक फिल क़ल्ब, गाना दिल के अंदर मुनाफिकत को पैदा करता है। कैसे? फरमाया कमा युंबितुल माअ ज़र, जिस तरह के पानी खेती को पैदा करता है। ये गाना आज देखो तो नौजवान कानों में टूटियाँ लगाई नहीं है। हाँ जी, चौक में, चौराहे में, घर में कितने बैठे, माँ आवाज़ें दे रही है, बाप आवाज़ें दे रहा है, बात ही कोई नहीं सुनते, बस कानों में टूटियाँ और गाना सुन रहे हैं। इसका नतीजा दीन से दूरी। मुनाफिकत का मतलब होता है अमलन दीन इस्लाम के अहकाम को झुठला देना। और मेरे भाई 5 वक्त मस्जिद से अगर आवाज़ आती है हई अला सलात, नमाज के लिए क्यों नहीं जाते? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही अमलन निफाक है जो गाने सुन सुन के आज हमारे अंदर पैदा हो गया। और उसके नतीजे में अल्लाह पाक फरमाया आओ नमाज के लिए, हई अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अब क्या वजह कि हमारा दिल मोम नहीं होता, हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती। अमलन निफाक है, हमने अमलन झुठला दिया। ये हई अल सलाह की आवाज़ मेरे लिए नहीं है, ये तो चंद नफरात के लिए जो घर से बिल्कुल फारिग है। हाँ जी जी बिल्कुल वेले लोग कहा करते ना मौलवी तो हर वेले वेले नमाज़ पढ़ो, मुझे किहड़ा वेले जेडे मसीती आते हर वेले होर काम की जा, ये अल्लाह का हुक्म है, ये कुफरिया बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं दोज़खियों की बात को नकल करते हुए, दोज़खी जब दोज़ख में जलेंगे तो जलती उनसे पूछेंगे वे क्यों दोज़ख में जल रहे हो? वो कहेंगे लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अब ये बात दोज़खी क्या कहेंगे? हमने सुन लिया ना कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ये दोज़खी कहेंगे, हमने सुन लिया। लेकिन आज तबीयत इतनी सख्त हो चुकी हैं, हम दीन की बात सुनते हैं, सुनी न सुनी हो जाती है, अमल का जज्बा पैदा नहीं होता। उसकी वजह अमलन निफाक का पाया जाना है, गाने बाजे का न छोड़ना है। गाना शुरू से लेकर अलिफ से लेकर या तक ये सारा झूठ ही होता है। किसी गाने में भी आप गौर कर लो, ये गाने में जज्बात का इजहार किया जाता है और अमलन जो एक्टिंग की जाती है ये सारी झूठ होती है। अब वो एक फिल्म के अंदर एक लड़की को लिया हुआ, उसको चाट मारा, कह रहा मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा, मैं रहूंगा नहीं, मेरा तो सब उजड़ जाएगा, हाँ तू ही सब कुछ है। दूसरी फिल्म के अंदर किसी और लड़की को लेकर चाट पा रहा होता और कह रहा होता मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। क्या ये झूठ नहीं? हम सबको नहीं समझते ये चीज़ें। इसलिए आपने फरमाया अल-गिना युंबितुन निफाक फिल क़ल्ब, गाना दिल के अंदर मुनाफिकत पैदा करता है जिस तरह के पानी खेती को पैदा करता है। तो मेरे भाई अमरन इस चीज़ को छोड़े, टच मोबाइल ना ले। किसी की ज़रूरत अगर बन गई, मजबूरी बन गई, तो उसका मुतबदल बयान सुनने किसी आलम का ना सुन ले। दूसरे कानों का जस्का पूरा करना है तो नात शरीफ पढ़ने वाले अच्छे से अच्छे भी नात खान मौजूद हैं। हर तुम्हारा तार जलीसा दामत बरक़ात में ला लिया कि वाज़ नसीहत पर भाई जुनैद जमशेद ने गाना गाना छोड़ा तो हर शेखुल इस्लाम उस्तादुल मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरक़ात में ला लिया। उनसे भाई जुनैद ने मशवरा किया कि मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ बोलने को जी चाहता है, मैं क्या करूं? तो आपने मशवरा दिया बेटा अगर आप पहले गाना गाते थे अब नात शरीफ पढ़ा करो। अपनी अच्छी आवाज़ का जो आपको दूसरों के सामने इजहार करने को जी चाहता है मुतबादल दे दिया। पता है कि ये बेचारा फिर कहीं उसमें लौट ना जाए तो मुतबादल दे दिया कि बेटा नात शरीफ पढ़ा करो। और देखो उसी शख्स ने जब नातें पढ़नी शुरू की
तो पूरी दुनिया के अंदर जो है ना उसके नातों का डंका बज गया। ये चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू आमालकुम, ईमान वालों अपने आमाल को ज़ाया ना करो, अपने आमाल को ज़ाया ना करो। आज मैं एक शादी पे गया, ज़ोर के बाद गाना चल रहा था, मुझे बार बार फ़ोन भी आ रहे थे, कल वो जहाँ प्रोग्राम पे जाना उधर भी और भी दो सब आपके। अब मैंने कहा मैं उसको जाकर कहूँ गाना बंद करो, अब पता नहीं उनमें किस तबीयत के लोग क्या कहेंगे। अमलन में बाहर निकल जाता हूँ तो फिर बाद में इन लोगों से कैसे मिलूँगा मैंने इन लोगों को हटाना है, इनके अंदर रह के मैं कोई बात कर सकता हूँ ना। तो मेरे साथ एक और आलिम दीन बैठे हुए थे, मैंने कहा हमारी मिसाल तो आज ऐसी बन गई दीनदारों की, हालांकि वो दीनदार घराना था। मैंने कहा हमारी आज दीनदारों की मिसाल ऐसी बन गई है कि रात को गुनाह की शराब पी, सुबह को तौबा कर ली, मामूल बना लिया, गुनाह करना है तौबा करनी, गुनाह करना तौबा करनी, रिंद के रिंद भी रहे और जन्नत भी ना गई। इसका नाम तो तौबा नहीं। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है हम अपने अनेक आमाल इनके अजर और सवाब को गंवाएं ना। बस औकात हम नेकी वाला काम करते हैं लेकिन अपने अमल से उसको ज़ाया कर देते हैं। मसलन किसी मुसलमान पर हमने एहसान किया, किसी मौका पर उसकी ज़रूरत थी, हमने पूरी की, थोड़ी सी मुश्किल बनी, खिलाफत भी उसकी बात सुनी, फ़ौरन उसका ताना दे दिया, फलां मौके पर देखो मैंने आपकी फलां ज़रूरत पूरी नहीं की। अल्लाह पाक कुरान करीम फरमाते या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू अमवालकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमान वालों, आपस में एक दूसरे से बातिल तरीके से, नजायज़ तरीके से एक दूसरे का माल ना खाया करो, माल ना खाया करो, मना फरमाया। अब नजायज़ तरीके क्या हैं? बेशुमार ये जितनी जुए, सट्टे, लाटरियाँ, ये सब बातिल तरीके। अल्लाह पाक फरमाया इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान। ये शराब, जुए, पास, ये सब के सब शैतानी काम है, इनको छोड़ दो। अब देखें आज एक सिलसिला चल रहा है, देहातों में बहुत है, शहरों में कम है। हर आदमी चाहता है मेरे ना नीचे मोटरसाइकिल हो। चाइना वाले मोटरसाइकिलें निकाल रहे हैं और उसके लिए उन्होंने एक तरीक़ाकार इख्तियार किया बाद गिल्डों ने कि देहातों के अंदर अपनी मोटरसाइकिलें बेचनी है, या चंद लोगों को चंद चीज़ों का लालच देकर लक्की कमेटियाँ शुरू करवा देते हैं। ये मुझसे कई दोस्तों ने मसला पूछा कि मसलन 100 मेंबर आना है, वो महाना 1000 रुपये देते हैं और तरीका ये है कि हर महीने एक आदमी की मोटरसाइकिल निकलाते हैं। अगर एक आदमी ने एक किस्त जमा कराई है, अब पहली किस्त में एक आदमी को 1000 देने की वजह से मोटरसाइकिल को मिल जाएगी और उसको बाकी 99 किस्तें ही माफ़ है। कितनी बदतरीन मिसाल है ये जुए और सूद की। एक दोस्त मुझे कहने लगा कि जी ये जो सिलसिला है लक्की कमेटियों का, इसमें कौन सा हर आदमी को पता होता है कि मेरी पहली कमेटी निकलनी है। ऐसे भी तो होते हैं कि जिनको जाके 99 नंबर पर कमेटी मिलती है, मोटरसाइकिल मिलती है, ऐसे भी होते हैं जिनको 100 नंबर पर जाके भी मोटरसाइकिल मिलती है। नजायज़ कैसे है? और उसकी तो कम से कम नजायज़ नहीं होनी चाहिए जिसने 100 कमेटियां दी हैं। मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे, जब उसने कमेटी डाली थी उसने ये सोचकर डाली थी कि मेरी 100वीं निकले, और नहीं उसने ये सोचकर डाली थी कि मेरी पहली निकलेगी। ये तो इत्तेफाकन ऐसा हादसा हुआ कि उसका नंबर 99 या 100 आ गया। उसने किस लालच में दी कि मेरी पहली निकलेगी। तो जायज़ कैसे है? अब 100 अगर बंदे हैं, 100 मतलब उसको 1000 देना पड़ा, उसको वही मोटरसाइकिल जो 40, 42, 45, 50 की मिलती है, इसको लाख की पड़ी है। ये क्या है? फिर मैंने उसको एक मिसाल से समझाया। मैंने अर्ज़ किया हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान है, आप फरमाते हैं
कि दो लोग आपस में ज़ाती मफाद की लड़ने वाले, दुनिया भी लड़ाई मुराद है, दीन की बिना पे नहीं। फरमाया कातिल और मकतूल दोनों दोज़ख में जाएंगे। कातिल भी और दोनों लड़े आपस में, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया, कातिल भी दोज़ख में जाएगा और मकतूल भी दोज़ख में जाएगा। सहाबा किराम ने सवाल किया, सहाबा किराम बड़ी अजीम शख्सियत थी, उन्होंने जो शुबहात उस वक्त वारद हुए फ़ौरन उसके जवाब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले लिए। फ़ौरन सवाल किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कातिल का दोज़ख में जाना समझ में आता है, इसने जुल्मन बंदे को मार दिया है, मकतूल क्यों दोज़ख में जाएगा? मकतूल दोज़ख में किस लिए है? आपने फरमाया मकतूल दोज़ख में इसलिए है कि इसका दांव नहीं लगा। ये क्यों मैदान में आता लड़ने के लिए? इसलिए कि इसको मारूंगा, उसका दांव नहीं लगा, दूसरे का दांव लग गया। आया तो मारने के लिए था ना ये भी, तो लिहाजा इसका दांव नहीं लगा। इसने तलवार उठाई, इसने बंदूक उठाई, इसने गोली उठाई, इसने इस नीयत से उठाई थी कि मैं इसको मारूंगा, लेकिन इसका दांव नहीं लगा, ये मर गया। तो जो इस कोशिश में मरा है कि मैं किसी को कत्ल करूं मुसलमान को, तो उसको उसी के जज्बात की वजह से दोज़ख की सजा मिलेगी। आज छोटी छोटी बात की लड़ाइयाँ, मुशरिकीन मक्का में बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, छोटी छोटी बात पर लड़ाइयाँ होती थी और नस्लों की नस्लें ख़त्म हो जाती थी। और ये ऐसे, मैं अर्ज़ करूँ, ऐसी बेहुदा सोच थी ना, अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक ने सूरह तकासुर में फरमाया लहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। मुशरिकीन मक्का से बेवकूफ़ थे कि छोटी छोटी बात पर लड़ते और नस्लों की नस्लें मारी जाती, तो बसरपत अपने इस बुरे काम को दूसरों के सामने बतौर फ़ख्र के बयान करने के लिए कब्रिस्तान में जाते और कहते देखो हम बड़े बहादुर लोग हैं, हमसे बड़ा बहादुर कोई देख लो, हमारे लोग कितने मरे जंगलों के अंदर, कब्रें गिन लो हमारी। एक काफिर अपने मरों की कब्रें, मकतूलन की कब्रें गिन रहा होता, और दूसरे मकतूल जो अपने खानदान कत्ल हुए उनकी कब्रें गिन रहा होता। वो अपनी बहादुरी के किस्से सुना रहा होता, देखो हमारे 200 आदमी मरे, हम बहादुर हैं। तो कहता नहीं हमारे 250 मरे, हम ज़्यादा बहादुर हैं। जहालत की बात है, एक तो काम गलत और उस पर इतराना। आज देहातों के अंदर ये बात नहीं होती है, बिल्कुल होती है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है, कुरान करीम में है, एक आदमी को जानबूझ के कत्ल किया, क्योंकि पूरी जान कत्ल कर दी। एक आदमी की जान बचाई गया कि उसने पूरी जान की बात। क्यों? देखो ना, जब उसने दूसरे को नहीं कत्ल किया, बाज आ गया, तो इसके नतीजे में उसकी अपनी जान बच गई। क्यों? इस्लाम तो कहता है जो किसी को मारे बदले में उसको भी मारा जाए। जब इसने तलवार बंदूक पीछे कर ली और उसको नहीं मारा, वह इसने अपने आप को बचा दिया। दूसरे को तो बचाया ही बचाया, अपने आप को बचा लिया। मगर ना ये उसको मारता, उसके आकर इसको मारते, फिर इसके उसको मारते, काम चल पड़ता, सारे जहान में फंसा लिया। एक आदमी को कत्ल करना, सारे जहान को कत्ल करना, इस वजह से। बाहर क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में बाज़ अहकामात को डाली अंदाज से बयान करते, और हैं भी वो जिनमें हम आज सारे मुब्तला हैं। हमारे इलाकों में ऐसी हर इलाके में मसाले मौजूद हैं कि लोग आपस में ज़िद और लड़ाई की वजह से एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, और इसको बहादुरी समझ रहे हैं और इसको फ़ख्र समझ रहे हैं। उनकी सारी जमा पूंजी बतौक़ात अदालतों और किस्सों में गुजरती है, वकीलों को दी जाती है, जजों को रिश्वत दी जाती है। बाहर क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में मना फरमाया, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ, वरासत का माल ना खाओ। तवज्जो करना, अल्लाह पाक फरमाते हैं वताकुलूना तुरास आकलन लम्मा, तुम वरासत का माल समेट के खा जाते हो। वरासत का माल कैसे खाते हैं? तो मेरे भाइयों, वरासत का माल खाने के बड़े तरीके हैं। आज बड़े बड़े दीनदार भी जो है ना इस पर से मुब्तला हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर औलाद का हिस्सा रखा है, बच्चे का हिस्सा भी रखा और बच्ची का भी रखा है। तो हम में से कितने लोग ऐसे हैं दीनदारों में जो अपने बच्चियों को शरई तौर पर हिस्सा देते हैं जायदाद में। बच्चियों को कहते तो मैं माफ़ कर दूँ, कभी बच्चे ने भी माफ़ किया है। जिस हिस्से को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुकद्दर किया है, आज किस बुनियाद पे हम उस हिस्से को हथियार हैं? भैने अगर सानू मिलना तो फिर हिस्सा ना रहे,
अगर तू हिस्सा ले लिया ना तेन मिलना है तो ना तेरा रिश्तेदारी करनी है। कभी किसी भाई ने भी इस तरह किया है? कभी किसी भाई ने भी इस तरह किया? कभी अपना हिस्सा छोड़ो। हम कहते हैं बहनों को बार बार ब्लैकमेल शर्मिंदा करके हम कहते हैं हाँ तू लेना तो होना नहीं, चल तू आई सहन कर देंगे उठा ला के। हाँ जी, वो बेचारी ना चाहते हुए सहन करने के लिए आ जाती है। ये विरासत का माल समेट के खाने वाली बात नहीं है मेरे भाई। अल्लाह का हुक्म जिस तरह नमाज पढ़ना है, अल्लाह का हुक्म रोज़ा रखना है, ज़कात देना, ये भी अल्लाह का हुक्म है। विरासत जिसका हक है उसको दो। और ये वाक़या मशहूर है, हम बच्चियों को जायदाद से महरूम करते हैं और बाप आमतौर पर करता है। हालांकि मैं अर्ज़ करूँ अपने वालिदैन से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली अमूमन बच्चों की बजाय बच्चियाँ होती हैं। मैं बच्चों की नफ़ी नहीं कर रहा, मसला समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। बच्चे की शादी हो जाए ना, सारी ज़िंदगी अपने माँ पे वो माँ पे ही गांधी रहती, मेरे माँ पे घर अपने सौर दे मिसाल दे मेरे माँ पे देता कहते, मेरा अब्बा देता कहता, मेरी अम्मी देता कहती। थोड़ी तकलीफ़ होती है, माँ को बताती है, बाप को बताती है, क्यों? उसको पता है मेरा सहारा ये है दुनिया के अंदर। हाँ जी, और बाप माँ मर के जितना सदमा बेटियों को होता है शायद ही किसी को। कहती अभी हाँ अभी मापे मौके। अब ये चीज़ जो है वो वाक़या मारूफ है। आप हज़रात ने सुना होगा कि एक बच्ची का अजीब वाक़या है। एक शख्स फौत हुआ तो जिस तरह के एक रस्मी तौर पर ऐलान होता है, लोग करवा देते हैं जिसने लेना देना हो तो वो आ जाए और उसके बेटों से वसूल कर ले। वो एक आदमी आ गया, उसने कहा जी मैंने मरने वाले से इतने पैसे लेने हैं। अब बेटों ने ऐलान तो करा दिया, लेकिन अब कान झाड़ते फिर अब देने पड़ेंगे। उसने कहा मैं जो दफन नहीं होने दूंगा तुम्हारे बाप को, पैसे दो फिर दफन होने दूंगा, जायदाद के तुम वारिस हो, तो कर्ज कौन अदा करे? अब ये बात जब फैली घर में खवातीन तक पहुंची। अब बेटे आई भाई शायद कर आगे पीछे हो गए। बेटी को पता चला कि मेरे बाप का जनाजा रोक दिया गया है। तो बेटी ने कहा बताने वाले शख्स को जितना जेवर था सारा उतार कर दे दिया और कहा कि मेरे बाप की आज मैयत को रोक दिया गया, मैं चाहती नहीं कि मेरा बाप आज दफन होने से रुक जाए और इस तरह मेरे बाप की तसलील हो। ये जितना सोना है ये उसको दे दो, सो कहो अपना कर्ज उतार ले, अगर फिर भी बनते हुए तो मैं ज़िंदगी फिर भी दूँगी, ये मेरे उसको कर्ज खा को दे दो, मेरे बाप को उसको दफन होने दो। बेटी ने कहा। जब वहाँ कासुद सोना लेके पहुँचा बड़े मजमे में दफन के लिए 4 पे कब्र की पड़ी है, उसने जाकर सोना दिया और कहा कि इस फौत होने वाले की फलां बेटी है और उसने ये सारा सोना जो भी उसके पास है उसने उतार के दिया है और उसने कहा है कि इससे अपना कर्ज पूरा कर लो, अगर मज़ीद कुछ बचता है तो हिसाब कर लो, मैं आपको दूंगी, मेरे बाप को दफन होने दो। तो आदमी दाढ़ी मार के रोने लगा और कहने लगा अल्लाह के बंदो, आज मुझे पता चला कि इंसानियत कहाँ आबाद है। हाँ जी, और उसने ऐलान किया कि मैंने पैसे इस शख्स से लेने नहीं थे बल्कि देने थे। मैंने अंदाज इख्तियार किया देखो इस बाप का हकीकी वारिस कौन है। तो मुझे पता चला कि इस बाप की वारिस है ये बच्ची है। तो मैंने इतने लाख रुपए देना, मैं बेटों को बिल्कुल नहीं दे सकता, मैं बेटी को दूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक कुरान करीम फरमाते बता कुल तुरा साकल लम्मा, तुम विरासत के माल को समेट के खा जाते हो। ये बहुत बड़ी अमली कमजोरी है, आज इसको दूर फरमाए। हम सब इसमें मुब्तला हैं, किसी एक की बात तो नहीं। मेरे वालिद साहब का इंतकाल होने लगा, फौत होने से एक दिन पहले उनका हादसा हुआ था। सब्ज़ मंडी वाला जो है अपना फैसलाबाद की जो पेट्रोल पंप है वहाँ से इस तरह जा रहे थे, डल आया तो अंदर उसे मार दिया। वालिद साहब के साथ के चोट आई, फौत हो गए। ठीक 24 घंटे पहले मसलन अगर सुबह के 8 बजे हैं तो मैं गया तो मिलने के लिए, मेरा मामू रोज़ाना मिला करता था। तो मैं गया तो मेरे वालिद साहब ने ठीक 24 घंटे पहले अगले दिन यानी गया कि एक दिन पहले 8 बजे मैं बिठा लिया। मुझे कहने लगे कि आप मेरे मरने के बाद जायदाद कैसे तकसीम करोगे? मैं कहा अब्बा जी सामने तो पता नहीं, कितना करिए किस तरह करिए। वालिद साहब ने हमें बड़ा एक ज़बरदस्त तरीका बताया।
खैर लंबी तफसील है कि कहने लगे मेरे वालिद साहब ने मेरी बहनों को हिस्सा नहीं दिया था जायदाद में, ज़िंदगी में ज़मीन हमारे नाम लगवा दी थी, तो मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो, फिर तुम मेरी बहनों का भी हिस्सा दे देना कि मेरी जायदाद में है मेरे अब और मेरा भी, ताकि मेरी ही बचत हो जाए, मेरे बाप की भी हो जाए। तो मैं बड़ा अजीब तरीका समझाया, हम खुद हैरान हो गए कि इस तरीके से हम, यानी हमारी जो भी जमा पूंजी थी, हमारी पावरलूम की फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री भी कह लो कि बच गई बिकने से, और बड़ा एक अजीब तरीका उन्होंने हमें बताया, और हमने उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सबके हिस्से दे दिए, अपनी फूफियों को भी दे दिए, अपनी बहनों को भी दे दिया। इंसान अगर देना चाहे तो कोई ना कोई अल्लाह पाक राह निकाल देते हैं। कुरान करीम में इरशाद है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो आदमी अल्लाह से डरता है अल्लाह पाक उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। रास्ते बस बंद होते हैं लेकिन अल्लाह पाक रास्ते निकाल देते हैं, रास्ते खोल देते हैं, आसान फरमाते हैं। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, जो आदमी अल्लाह से डरता है अल्लाह पाक जो है वो उसके मामलात को आसान फरमा देते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर इंसान चाहे तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो ना हो सकती हो। इस बात में मैं आखिरी बात अर्ज करूँ, एक और तवज्जो दिलाऊँ मैं आप हज़रात को, मसले बयान करने के लिए हूँ मैं, अपनी कब्र आखिरत के लिए, मैं आपको लड़ाने के लिए नहीं आया। कुरान कहता है वत्तकुन तुरास अकलन लम्मा, तुम विरासत का माल समेट के खा जाते हो। ये जो कुरान करीम में अहादीस में यतीमों का माल खाने से मना आया कि नहीं आया? बिल्कुल मना आया। अब यतीमों का माल कैसे खाया जाता है? ये जो हमारे रस्में चली है, तीजा, साता, 40वां, इस पे जो रोटी पकती है, शरीयत तो कहती है 3 दिन मैयत के घर वालों के खाना न पके। यहाँ क्या होता है उलट, कि मैयत के घर वाले यानी बेचारे यतीम बच्चे जिसका बाप सर से उठ गया, यतीम हो गए, अब वो कर्ज लेकर तीसरे दिन बेचारे जो है ना तोड़ों के तोड़े, बोरों के बोरे चरों के ला रहे होते हैं, फल के ला रहे होते हैं, देगों की देगे चढ़ी होती हैं, लोग कारों मोटरसाइकिलों पे आते हैं और अपना उस खाने को खाते हैं और टीटने मारते हैं, वो जाते हैं। मुझे बताओ ये कौन सी जायज़ चीज़ है? हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इस चीज़ से। ये विरासत का माल है, यतीमों का माल है, जो आज इसको सवाब समझ कर खा जाते हैं। अगर ये सवाब है मुझे बताएं, इसको कोई मुस्तक बंदा खाएगा तब सवाब मिलेगा, या कोई कार पे आए, कोई मोटरसाइकिल पे आए, हाँ जी आए और रस्मी तौर पर जमा हुए और खाया और वो गए, वो सवाब मिलेगा? भाई कोई यतीम खाए, कोई मिस्कीन खाए, अगर सदका है, अगर वो सवाब के लिए है तो उसको मुस्तहकीन खाएंगे तो तब है ना। कौम कबीले वाले मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे होकर जो खुद साहिब निसाब मालदार है, विरासत का माल खा जाते हैं, मेरे भाइयों इसका हिसाब किसने देना है? मैयत के लिए साले सवाब बरहक, इसका किसी को इनकार नहीं, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए ऐसा तरीक़ाकार अगर हम इख्तियार करते हैं कि यतीमों का माल दिन ब दिन ख़त्म हो जाए, हमें इस पर तफसील में नहीं जाता, कभी मौका मिला फिर मैं जाऊँगा। तीसरे दिन ये सारा सिलसिला होता है, अब आहिस्ता आहिस्ता महंगाई होगी, दूसरे दिन पे आ गया, हाँ जी। अब कहते हैं 7वां भी था, नया भी था, 40वां भी था, फिर ऐसा कहते हैं नए पे 7वें पे जो है 40वां भी कर रहे हैं। महंगाई ने कमर तोड़ दी ना, तो क्या है आगे लाजमी है, तो फिर 7वें दिन जो है 40वां कैसे हो गया? मेरे भाई इस पर गौर करने की ज़रूरत है। ये आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम जो इसाले सवाब के नाम पे करते हैं, खाते तो हम खुद हैं, और ये यतीमों का माल है। यतीमों के माल पे हमारे यहाँ हिस्सा कैसे है हमारा? अल्लाह पाक कुरान करीम फरमाते वताकुन तुरास अकलन लम्मा, विरासत का माल समेट के खा जाते हो। यतीम बच्चे मकरूज रहते हैं, अभी तक साल का ख़त्म जब आता है तो बेचारों से पिछला कर्जा नहीं उतरता अभी तक। हाँ जी, वो कहता अब्बू तो फौत हो गया, अल्लाह करे मेरी 2 साल माँ ना मरे, हाँ जी, नहीं तो सारी ज़िंदगी कर्ज में गुजर जाएगी। कर्ज लेकर नान लगवाए, वहाँ उनके पैसे नहीं दिए, रोटी लगवाई पैसे नहीं दिए, नाई से देगी पकवाई उसके पैसे नहीं दिए, दुकानदार से जो है वो जो चावल और अपना अशिया लिए पैसे नहीं दिए, सवाब कैसे होगा मेरे भाइयों? क्या शरीयत ने कर्ज लेकर ये काम करने का हुक्म दिया है? हमारे मुआशरे ने अपनी नाक बचाने के लिए किया, ये हमारी नाक नहीं रहती। इस नाक का क़यामत के दिन क्या बनेगा? मुशरिकीन मक्का में एक और चीज़ लाई थी, आज हमारे यहाँ भी है,
विरासत का माल खाने की। यतीम बच्चियाँ जिनके वालिदैन फौत हो जाते, तो अब देखिए ख़ानदान में उनके और अफराद नहीं हैं, बाप फौत हुआ तो माल सारे का सारा यतीम बच्ची को मिल गया है, तो लोग इस लालच से यतीम बच्चियों से शादी करते थे कि इसका माल सारे का सारा हमारे पास आ जाएगा, हम बहू निकाह के लाएंगे तो इसकी जायदाद सारी की सारी हमारे कब्जे में, लिहाजा निकाह कर लो। मक्का वाला में रिवाज था, यतीम बच्चियों से किसी रग़बत की बिना पे, किसी चाहत की बिना पे रिश्ते नहीं होते थे, बल्कि यतीम बच्चियों से रिश्ते इस बिना पर होते थे कि इनका माल किस तरीके से हमारी जेब में आ जाए। तो निकाह के नाम पर अब शादी हो गई, बच्ची आ गई घर में, अब उसके हुकूक अदा नहीं कर रहा। क्यों? इसे चाहत की बिना पे तो शादी की नहीं है, ऐसे तो माल की बिना पे की, माल आ गया, अब बच्ची बेचारी पीट रही है, रो रही है, खानदान उसमें सुन रहा है, यतीम बच्ची है उस पर जुल्म हो रहा है, ना वो उसको तलाक देता है ना उसको बसाता है। निकाह किस लिए किया? माल आ जाए। बताखून तुरास आकलम कुरान कहते हो विरासत का माल समेट के खा जाती हो। आज हमारे माशरे में भी ऐसा है, हमारे माशरे में भी ऐसा है। निकाह करने के लिए जाते हैं, बच्चे का रिश्ता ढूंढने के लिए, तो हम कहते हैं मालदार फैमिली हो, छोटी सी फैमिली हो, छोटी सी फैमिली हो। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, पता नहीं टाइम ज़्यादा ना हो गया हो, छोटी सी फैमिली हो। आज वो घर जिनके यहाँ तादाद ज़्यादा है तो वहाँ रिश्ता नहीं करते, नहीं, छोटी सी फैमिली हो, ताकि लड़की बड़ा जहेज लेके आए, ताकि जो है माल ज़्यादा से ज़्यादा समेटने का मौका मिले। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी से मना फरमाया है, और आज हर आदमी की ये ख्वाहिश है कि बेटियां ना हो बल्कि बेटे हों। बेटियों से चेड़ा है, और घर में बेटी भी हो बेटा भी हो, अंडा बाल के बेटे को खिलाना, धी को नहीं खिलाना, धी को लुकाना। हम मुसलमान हैं, अपनी बच्चियों के साथ ये काम कर रहे हैं। बच्चियां बेचारी अपने जज्बात देकर अपने पास रह जाती हैं, दिल में रह जाती हैं, अपनी माँ और अपने बाप के जुल्म पर अफसोस करती हैं, लेकिन ज़ुबान नहीं खोलती। तो मेरे भाई ये जो चीज़ है, बच्चियां पैदा ना हो, बच्चे कम हो, आज कहते हैं कि बच्ची पैदा होगी जहेज कहाँ से देंगे, मसला है। तो अब अगर अल्ट्रासाउंड के जरिए पता चल गया कि बच्ची पैदा होने वाली है, मुसीबत सर पे जो है ना आ जाती है। उस बच्ची का जीना हराम, जब तक डिलीवरी केस होता नहीं है उस वक्त तक उस बच्ची की जान नहीं छूटती। सास बेचारी सर पे जो है ना वो कपड़ा बांध के रखती है, हाय हाय मैं तो मर गई, मेरे यहाँ जो है पोती आने वाली है। और बस औकात उसको ज़ाया करवाने की बात करते हैं, और ये अपनी मर्जी से, अब मेरे 2 बच्चे होने चाहिए, मेरे 3 बच्चे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। हम अल्लाह के कानून से ऐलान जंग करते हैं। जिस जान को अल्लाह दुनिया में भेजना चाहता है, आज हम दुनियावी हीलों और बहानों से जो है उसको रोकना चाहते हैं, और चाहते कि नहीं अल्लाह क्या चाहता है मुझे नहीं, मैं क्या चाहता हूँ, 2 बच्चे होने चाहिए। कितने मैं ऐसे हजरात को जानता हूँ जिनके यहाँ बच्चे 2 पैदा हुए, 3 पैदा हुए तो और घर वालों का ऑपरेशन करा दिया, मुस्तकिल तौर पर जो है ना फारग कर दिया, बच्चा ना हो। बाद में एक्सीडेंट हुआ, तीनों के तीनों फौत हो गए। अब जो है ना अब रोते हैं, हाँ ये रात कहाँ से आई, और रात हो जाती लगी। अब ये अल्लाह से, अल्लाह के कानून से ऐलान जाना। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाते हैं, या ये डर है औलाद ज़्यादा होगी, खाएगी कहाँ से। या ये अल्लाह पाक फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इम्लाक़। कोई अपनी औलाद को मोहताजी के डर से कत्ल ना करो। तुम चाहते हो राज़िक मैं हूँ, अल्लाह फरमाते हैं नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्या, हम तुम्हें रोज़ी देते हैं और उनको रोज़ी देते हैं। तू समझता राज़िक मैं हूँ, मैं कैसे पालूंगा, तो तू कैसे पला है, तेरी अम्मी कैसे पली है।
अब तू राज़िक बन गया। अल्लाह पाक फरमाते हैं मा मिन दाबतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, इस दुनिया में कोई चलने फिरने वाला ऐसा नहीं है कि जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। मैं इल्ला अल्लाह रिज़्कुहा, अल्लाह के ज़िम्मा कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह तो खुद खालिक है, हमारे मालिक हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने इसको अपनी रहमत से खुद अपने ज़िम्मे ले रखा है। अल्लाह के ज़िम्मा कोई चीज़ नहीं है। फरमाते हैं दुनिया में कोई चलने फिरने वाली चीज़ ऐसी नहीं जिसकी रोज़ी अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। तो जो बच्ची और बच्चा इस दुनिया में आएगा, अब हम उसको फैमिली प्लानिंग के नाम पर ये तरीका जो अपना मेरी फैमिली इतनी होनी चाहिए, ये जो औलाद का कत्ल करते हैं क़यामत के दिन यही औलाद हमारा गिरेबान पकड़े। अब ये मर्ज हमारे घर में नहीं है, हर एक में, मुझे बताएं। मैं मसले ऐसे बयान करूं जो कि हमारे अमली ज़िंदगी ताल्लुक़ नहीं रखते और आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह के घर चले जाए, मुझे अल्लाह पाक मेरी पकड़ नहीं करेंगे। तुझे अगर बात का बात तुमने क्यों नहीं बताया? फैमिली छोटी वहाँ निकाह करना है। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत के दिन में अपनी उम्मत के ज़्यादा होने पर दूसरे अंबिया पर फ़ख्र करूँगा। उम्मत ज़्यादा कैसे होगी? फैमिली प्लानिंग से। हाँ जी, उम्मत ऐसे ज़्यादा नहीं होगी। हम ना राज़िक बने, हम ना खालिक बने, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। अल्लाह पाक उस बंदे से बस औक़ात ऐसा इंतकाम लेते कि बंदा हैरान हो जाता है। एक वक्त वह जमात बैरून गई, साथी ने एक कारगुजारी सुनाई कि बैरून में मगरबी मालिक में बनिस्बत मर्दों के औरतें ज़्यादा मुसलमान हो रही हैं। तो औरत मुसलमान हुई, महर मस्तूरात की जमात थी। पूछा गया मुसलमान कैसी हुई, क्या मसला हुआ? तो कहने लगी कि शादी हुई थी, मेरा खावा चाहता था कि औलाद ना हो, तो उसने मुझे कुछ गोलियां ला के दी खाने के लिए, औलाद ना हो। तो अल्लाह करना ऐसा हुआ कि मेरे यहाँ फिर भी औलाद पैदा हो गई, बेटा पैदा हुआ। बावजूद तो कोशिश करने की, दवाइयाँ खाने की, बेटा पैदा, उसकी दोनों मुट्ठियाँ बंद थी। बड़ी कोशिश की डॉक्टरों ने किस तरीके से मुट्ठियाँ खोले, तो आखिरकार ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के ज़रिए मुट्ठियाँ खोल ली गई, और जब वो मुट्ठियाँ खोली, दोनों मुट्ठियों के अंदर वो गोलियाँ थी जो उसकी माँ ने खाई थी। तो अल्लाह का कानून जो है ना, वो हम अपनी राय का कोशिश करके अल्लाह पाक के यहाँ मुजरम बन जाते हैं। जिस जान ने दुनिया में आना, रब ताला की ज़ात जो है वो उसको दुनिया में ला सकती है। वो एक खान साहब थे, अगरचे मेरा लतीफ़ों का मिजाज नहीं है, लेकिन मौजू से बात मिलती तो मैं कह दूँ। खान साहब थे, तो उनका एक बेटा था, उसका नाम था ज़बरदस्त खान। तो उससे पूछा कि अभी आपके बच्चे का नाम ये ज़बरदस्त खान क्यों है? वो कहने लगा कि मैंने बड़ी कोशिश की कि ये बच्चा दुनिया में ना आए, फिर भी आ गया, तो मैंने इसका नाम ज़बरदस्त खान रखा। ये कि हम राज़िक न बने, अल्लाह पाक ने बता दिया ना नरज़ुकुकुम, रोज़ी हम तुम्हें देते हैं। तो मेरे भाई अमली ज़िंदगी जो है ना, ये हमारी अगर बेहतर हो गई ना, इंशाअल्लाह ताला रब ताला की ज़ात इसको पसंद आए। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को दुआ देते हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु आपके खादिम ख़ास थे, कई साल तक आपकी खिदमत की। उस खिदमत के नतीजे में आपने क्या किया, उसको दुआ दी, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु, अल्लाह इसको माल भी ज़्यादा अता कर, या अल्लाह इसको औलाद भी ज़्यादा अता कर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह पाक ने मुझे बड़ी माली फरमानी दी, और मेरी औलाद में मेरे बेटे पोते पोतियाँ भी 100 से ज़्यादा हैं। तो हुज़ूर ने खुश होकर खिदमत के जो खिदमत की है, अनस रज़ी अल्लाह अन्हु क्या इनाम दिया, अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहु व वलदहु, तो अल्लाह इसको माल भी ज़्यादा अता कर, या अल्लाह इसको औलाद भी ज़्यादा अता कर। ये चीज़ है। और हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कैसी भी शादी करो, उससे जो बच्चे कम पैदा करे, फैमिली छोटी हो, हाँ ना,
तज़व्वजुल वदूदल वलूद व इन्नी मुकाथिरुकुम बिकुमुल उमम। फरमाया उस औरत से शादी करो जो बच्चे ज़्यादा पैदा करती है और खामन से मोहब्बत ज़्यादा करती है। किसी शादी करनी जो बच्चे ज़्यादा पैदा करे और खामन से मोहब्बत करने वाली हो। आज फैमिली छोटी सी ढूंढ। एक आदमी मुझे कह रहे हैं कैसे पता चलेगा ये जी कि ये औरत जो है बच्चे कम पैदा करेगी या ज़्यादा। मैंने कहा उसकी माँ को देखो, उसकी खाला को देखो, हाँ जी, उसके ख़ानदान को देखो। जिनके यहाँ पहले ख़वातीन में माँ खालाएँ, इनके यहाँ बच्चे ज़्यादा पैदा हुए हैं तो ये भी उस नस्ल से इसके यहाँ भी ज़्यादा पैदा होंगे। लिहाजा फरमाया जो खामद से मोहब्बत करने वाली उससे शादी करे। आज मुंडा सोना बड़ा, शादी कर ले, रिश्ता कर लिया। कुड़ी सोनी बड़ी, रिश्ता ऐ मयार है साढ़े यहाँ, सोन बस देख लिया। हुजूर क्या फरमाते हैं? खामद से मोहब्बत करने वाली। आज शादी के बावजूद मोहब्बतें पता नहीं कहाँ कहाँ भटकी फिरती। शादी हो जाती है, बच्ची निकाह के ससुराल के घर आ जाती है, फिर भी रात को जहाँ छुप छुप के फ़ोन कर रही होती है। 12 बजे के बाद पैकेज लगा हुआ है। तो अनजानी बेतुकी मोहब्बत, जिसको कभी देखा भी नहीं है, वो कहाँ पता नहीं, इंडिया का पता नहीं, बांग्लादेश का पता नहीं, दुनिया के कहाँ कोने का रहने वाला है, उसके साथ बस लगी हुई है। शादी की वजह मोहब्बतें कहीं भटक रही हैं। आज तलाक़ें हो रही है, वजह क्या है? यही है कि कुड़ी सोनी बड़ी, रिश्ता आ मयार रिश्तेदार। तो अगर देखो नेक सीरत है, हाँ जी, खामद से मोहब्बत करने वाली है, बच्ची ज़्यादा पैदा करने वाली है, इससे शादी करोगे, देखना फिर इंशाअल्लाह बरकत कैसे होती। तो शादी उस औरत से जब खामद से मोहब्बत करती हो और बच्चे ज़्यादा पैदा करती हो। आजकल अजीब पेश आ रहे हैं। वो एक दिन एक दोस्त ने मुझे क्लिप भेजा, एक नौजवान लड़का है 18 के 19 साल का, नेट पर फेसबुक यूट्यूब जो भी है, ईमो या शीमो जो भी है, उसके ज़रिए किसी कोई 80 साल 100 साल के करीब खातून, उससे रब्ता हो गया, मोहब्बत हो गई। अब वो 80-85 साल की खातून और मुसलमान भी नहीं है, ये 18 साल का 19 साल का गबरू जवान है, हाँ जी। अब उस वजह ना इसको क्या उससे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे और ईमो पे, अब वो निकाह करवाने के लिए पाकिस्तान आई है और लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ जी, आपने इसको अपने खामद तो कैसा पाया? जो जज्बात की बिना पर मोहब्बतें होती हैं, शादियाँ होती हैं तो वो जल्दी टूट जाती हैं। वो बड़ा अजीब जुमला उसने कहा, जो साहब इंटरव्यू लेने वाले थे, कि आपकी ये ज़ौजा माहिदा जो है आपसे कितनी देर बड़ी है? तो वालदा माहिदा होती है ना, तो वालदा से ज़्यादा उम्र की थी, इसने कहा कि आपकी ज़ौजा माहिदा कितनी उम्र की है? हाँ जी। तो आज ये फिर ये क्या करेगा? मोहब्बत जज्बाती फैसला 2-4 दिन के बाद, फिर महीने बाद, 2 माह बाद फिर पछताएगा, फिर जो है ना शादी इससे की हुई होगी, ताकि किसी और उसके साथ फिट होगा। ये तबाही है। तो मेरे भाइयों, अपने वालिदैन पे एतमाद करें शादी के मामला में। वालिदैन से बड़ा अजीम रिश्ता और खैरखा रिश्ता दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी ज़िंदगी मुस्तकबिल के अंदर बेहतर से बेहतर गुजरे, तो शादी ब्याह के मामला में अपने वालिदैन पे एतमाद करें। वालिदैन की नज़र वसी होती है और वालिदैन अपने बच्चे की तबीयत को भी जानते होते हैं, जहाँ निकाह कर रहे होते हैं उनके ख़ानदान को भी जानते होते हैं, उनका पस मंज़र भी जानते होते हैं और मुस्तकबिल भी जानते होते हैं। बस औक़ात वालिदैन और बच्चों की लड़ाई होती है। हमें लोग बड़ा इस्तिखारा के लिए कहते हैं, इस्तिखारा करें जी, हमारा रिश्ता कर लेकिन ना करें। बच्चियाँ बस औक़ात, बच्चे बस औक़ात कहते हैं हमारा इस्तिखारा करें। मैंने कहा बेहतरीन इस्तिखारा आपके हक़ में आपका बाप और आपकी माँ कर सकती है। जज्बात की बिना भी फैसले होते हैं, नतीजा हर रोज़ जनरल कौंसिल के अंदर तलाक़ आ रही। जो आप कहते हैं मेरा बाप तो बड़ा ज़ालिम है, मैं लड़की से प्यार करता हूँ, ये मुझे निकाह नहीं होने देता, मेरी माँ मेरा चाचा फलां सारे ज़ालिम हैं, मज़लूम मैं हूँ, ले भाग कर शादी कर लो। जब भाग कर शादी करता है तो फिर उसका नतीजा उसके सामने बहुत जल्दी आता है, फिर मारा फिरता है, ना उसको अपने ख़ानदान वाले पूछते हैं ना कोई और पूछता है।
तो मेरे भाइयों अपने वालिदैन पे एतमाद करें और ऐसे मामलात के अंदर जो है अपने वालिदैन को अपना खैर खा समझें। बाहर के कुरान करीम के अहकामात बहुत ज़्यादा हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बात करने की बरकत से मेरी तबीयत भी काफ़ी बेहतर हो गई। अब मेरा तो जी चाहता कि मैं बात करता जाऊँ, लेकिन मुझे ये डर है इस चीज़ का कि आप थक ना जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर इंशाअल्लाह बात करेंगे। जो कुछ कहा सुना गया अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम के साथ हमें सच्ची निस्बत नसीब फरमाए और इसके बयान करदा अहकामात पर सिद्क़ के दिल से अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।